नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट की जिसका नाम सुनते ही कई लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। जी हां, मैथमेटिक्स 2। अगर M2 का बैकलॉग है और समझ नहीं आ रहा कि कैसे पास करें, तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। हम एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रैटेजिक प्लान पर बात करेंगे और सिर्फ उन सवालों पर फोकस करेंगे जो आरजीपीवी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम M2 के डर की बात करेंगे, जो कि बहुत कॉमन है। फिर हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखेंगे जो पास होने की गारंटी देती है। इसके बाद हम सिलेबस के सबसे ज़रूरी हिस्से यानी यूनिट 1 से 3 में गोता लगाएंगे। फिर हम उन सवालों को देखेंगे जिन्हें मस्ट स्टडी कहा जा सकता है। और आखिर में हम आपको एक सिंपल 2 घंटे का एक्शन प्लान देंगे। मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 2। अरे भाई, ये आवाज तो हर M2 के स्टूडेंट के दिल और दिमाग में गूंजती है ना? ये जो घबराहट है, ये बहुत ही आम बात है। M2 का पेपर ही ऐसा है कि इसका नाम सुनते ही कई बार पसीने छूट जाते हैं। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब बैकलॉग क्लियर करने का प्रेशर हो। लेकिन इस डर से निकलने का एक पक्का तरीका है। देखिए, M2 को पास करने का राज सब कुछ पढ़ने में नहीं है, नहीं, बल्कि सही चीजें पढ़ने में है। हमें पूरा सिलेबस रटने की जरूरत नहीं, हमें बस उन हिस्सों पर फोकस करना है जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो वो स्मार्ट तरीका है क्या? देखिए, ये नंबर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 65%। जी हां, सिलेबस की जो पहली 3 यूनिट्स है ना, वो अकेले ही करीब करीब 65% पेपर कवर कर लेती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ यूनिट 1, 2 और 3 पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी जाए, तो पासिंग मार्क्स का एक सेफ जोन बन जाता है। ये सबसे असरदार तरीका है पास होने लायक नंबर पक्के करने का। एक बार ये हो गया, तो आगे के मुश्किल टॉपिक्स की चिंता भी कम हो जाती है। चलिए, अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इन 3 यूनिट्स में आखिर पढ़ना क्या है। हम एक एक करके उन टॉपिक्स को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो सबसे पहले है यूनिट 1, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें से 5 ऐसे खास तरह के सवाल हैं जो लगभग हर साल पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यूनिट 1 में ये 5 टॉपिक हैं: लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज, एग्जैक्ट, हायर ऑर्डर और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बस ये 5 टॉपिक समझ लीजिए यूनिट 1 की रीढ़ की हड्डी हैं। इनको अच्छे से कर लिया तो समझो पास होने की तरफ पहला पक्का कदम बढ़ा लिया। अब आती है यूनिट 2, जो कि ओडीज का ही अगला पार्ट है। इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी मेथड्स ऑफ फंक्शंस हैं जिनसे सवाल पक्का आता है। अच्छा, अब इस लिस्ट में जो पहला पॉइंट है ना, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, इस पर खास ध्यान दीजिए। यह पूरे M2 पेपर का सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल सवाल माना जाता है। मतलब ये तो आना ही आना है। ठीक है, तो अब यूनिट 3 की बारी। यहां कहानी थोड़ी बदलती है और हम आ जाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी PDEs पर। और यहां भी वही पैटर्न है, कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। और यूनिट 3 का स्टार टॉपिक है चारपेट्स मेथड। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की तरह ही ये भी एग्जाम के गारंटीड हिट्स में से एक है। इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए, अब जरा और फोकस करते हैं। यूनिट्स की बात तो हो गई, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो इतने जरूरी हैं कि उन्हें अलग से हाईलाइट करना बनता है। ये वो सवाल हैं जो पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो नंबर 1 पर है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये सवाल इतना पक्का है कि इसकी तुलना M1 पेपर के मैट्रिक्स वाले सवाल से की जाती है। जैसे वो सवाल हमेशा आता है, वैसे ही M2 में ये सवाल हमेशा आता है। इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए कम है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, मतलब होता ही है। कभी कभी तो ये सीधा 14 नंबर के लिए आ जाता है। तो सोचिए ये कितना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह दूसरा गारंटेड सवाल है चारपेट्स मेथड। ये PD यूनिट का सबसे जरूरी हिस्सा है और इसका भी पेपर में आना लगभग तय माना जाता है। और आखिर में आगे की यूनिट से इन 3 थ्योरम्स में से एक, ग्रीन्स, स्टोक्स या गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, इनमें से किसी एक पर सवाल लगभग पक्का है। या तो शॉर्ट नोट आएगा या कोई प्रॉब्लम। तो जरूरी यह है कि इन तीनों के बारे में बेसिक जानकारी जरूर हो। तो सवाल ये है कि इतने कम समय में ये सब होगा कैसे? घबराने की बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही फोकस्ड 2 घंटे का प्लान है। एक बात साफ समझ लीजिए, इस प्लान का मकसद सब कुछ सीख लेना नहीं है। इसका मकसद है उन जरूरी और बार बार आने वाले सवालों को समझना जिन्हें सॉल्व करके पास हुआ जा सकता है। ये प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है। तो ये रहा सीधा साधा प्लान। पहला स्टेप, जो 12 सबसे जरूरी लेक्चर्स हैं उन्हें देखें।
ये मुश्किल से 10-12 मिनट के हैं। दूसरा स्टेप, इन लेक्चर्स में बताए गए सवालों जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और चारपेट्स मेथड की प्रैक्टिस करें। और तीसरा स्टेप, जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो 2 मॉडल पेपर सॉल्व करके खुद को टेस्ट करें। तो देखिए, अगर इस स्मार्ट और फोकस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए तो M2 का पेपर एक बड़ी दीवार नहीं बल्कि कुछ आसान स्टेप्स का रास्ता बन जाता है जिसे पार किया जा सकता है। तो घबराहट को पीछे छोड़कर एक पक्के प्लान के साथ शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए।